समस्या बता रहे हैं वो कॉलेज वाले जो टीचर है ना वो सब व्यवहार कर रहे हैं, हर्रा के कर रहे हैं प्रभाव तो उनको लेकिन प्रॉब्लम आपकी है OMR वाली उसको हम कराते हैं। हाँ, मैं सर मनीष हूँ। हम आज डीएम ऑफिस में आए हैं। जो हमारा वासने कॉलेज और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी जो जुड़ी हुई है ना, लगातार डीएम ऑफिस पे आज हम लोग आए। हमारा विषय है OMR, जो MSc के पेपर है ना, OMR बेसिस पे कराना। परंतु जैसे ही हम वासने कॉलेज में हमने एंट्री की थी, हमने अपना अच्छे से शांतिपूर्व आंदोलन के जरिए से हमने टीचरों के पास बात रखी थी। परंतु वहाँ एक टीचर था जिसने हमारे ऊपर अभद्र व्यवहार किया था। उन्होंने कहा था हमारा कोई संबंध नहीं है, तुम डायरेक्ट जाओ यूनिवर्सिटी, जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ जाके जो ऑफिस है ना वहाँ जाके धरना दो या कुछ करो। परंतु वहाँ हम गए, हमने लगातार 2.5 से 3 घंटा वेट किया। परंतु वहाँ के जो कुलपति है उनकी वहाँ अनुपस्थिति दर्ज कराई गई है और वहाँ के जो लोग हैं तो उन्होंने कहा था डायरेक्ट यहाँ तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्ट डीएम ऑफिस जाओ। तो हमने यहाँ डीएम ऑफिस में अपना आवेदन किया है, तो इन्होंने बोला है कि दोबारा से आप लोग वहां जाइए, जो कुलपति है ना, अगर फिर से ना तो कुलपति सुने तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हमारा यही है, एक ही मुद्दा है हमारा खाली कि पेपर को ऑब्जेक्टिव और OMR बेसिस पे कराना। क्योंकि ये इनका कहना है, जो कुलपति जी है इनका कहना है कि यहाँ हम चेंज करेंगे MSc से। परंतु ये लोग ये नहीं देख रहे, हम BSc OMR करके आए, OMR करके वहाँ चीजें अच्छे से नहीं पढ़ाई गई। फिर इन्होंने अचानक ये MSc में फर्स्ट सेमेस्टर से सब्जेक्टिव कर दिया। परंतु वही जो 3rd सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर है बाकी सब ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? यहाँ बच्चा आता है, दूर से आता है, गांव देहात से, और ये लोग सपना दिखाते हैं सब्जेक्टिव। चलो हम पढ़ने को अच्छे से बिल्कुल तैयार है, सब्जेक्ट पढ़ेंगे। परंतु इन्होंने जो डेट है आज 24 अक्टूबर को इन्होंने बताते हैं ये लोग कि पेपर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर हो या सब्जेक्टिव पेपर होगा। परंतु ये अगर इन्हें वाकई में सब्जेक्टिव कराना था तो इन्हें पहले से कम से कम 1-2 महीने पहले बताना था। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, 24 अक्टूबर को आते हैं, कहते हैं तुम्हारा पेपर सब्जेक्टिव होगा, और पेपर कब की बोल रहे हैं कि 15 से 20 नवम्बर में। अभी आप ही बताइए, बुक्स है MSc की, देखो जितने भी छात्र में कम से कम MSc की 7 से 8 बुक है। कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो 15 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करा दे। और मैं मानता हूँ एक छात्र कर भी ले, परंतु जहाँ टीचर जो अपना मुख्य मुद्दा है, वो टीचर है अच्छे से क्लास प्रॉपर नहीं कराते। वो कहते हैं कि हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से, तो मैं इन्हें कर लेना। अरे ये कोई शिक्षा नीति थोड़ी है, ऐसा करके वो बालक पागल थोड़ी है। तुम तो आओगे यहाँ 2 बच्चा फिर से फंस जाएगा तुम्हारे ट्रैप में। यो कहते हैं तुम यही चीज पढ़ो कि यहाँ से प्रोफेसर बन जाओगे। टीचरों को खुद पूरी नॉलेज नहीं है। टीचर हम पूछते हैं आगे जाके क्या होगा, क्या जैम का एग्जाम दे देना। वही हम टीचर से पूछते हैं कि जैम का एग्जाम किस प्रकार का होता है, क्या वही टीचर बोलता है कि गूगल पे जाके सर्च करिए। तो ये कहाँ है, छात्रों को पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं है। देखो मैं क्या कहता हूँ, BSc में फिर भी बच्चा अच्छे से या BA में अच्छे से पढ़ता है, परंतु MSc कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक की डिग्री नहीं है। वो लगातार एक बच्चा इससे फ्यूचर देखता है। आपको अब पता है ये जवानी की 2 साल है, 2 साल अगर बच्चा इन्हीं में बिता देगा, इससे अच्छा तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा, कम से कम कहीं ना कहीं चिपक जाएगा। और ये स्किल पे बात करते हैं, ये जो टीचर है इनको तो 1-1.5 लाख रुपए आराम से मिल जाता घर पे, और ये कहते हैं कि हमारी फलाने दिन मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, क्लास को ऑफ करके चले जाते हो आराम से। परंतु मैं क्या मानता हूँ, क्या छात्र से बड़ी कोई मीटिंग हो सकती है? ये मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि छात्र से बड़ी आप लोग, मैं भी बताता हूँ ये मीटिंग में क्या करते हैं। ये मीटिंग में करते हैं कि तुम्हारा 7वां वेतन कब लगेगा, 8वां कब लगेगा, क्या तुमने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदी कि नहीं, वो वाला मकान दावा के नहीं। तो इन्हें छात्रों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ जितने भी अध्यापक या टीचर है
इनका एक भी छात्र इनका एक भी बच्चा इस कॉलेज में या कहीं भी नहीं पढ़ता। अगर जिस दिन वहाँ पढ़ने आ जाए ना बच्चा इनके कॉलेज में, मैं कहता हूँ आए दिन जितनी मेज है ना, टॉयलेट है, जितना गार्डन है, डिसिप्लिन उसी दिन से लागू हो जाएगा। आज जब डीएम साहब से मिले आश्वासन क्या मिला? तो ये मैं यहाँ आया, हम अच्छे से जितने भी हम छात्र हैं अच्छे से हम आए ये डीएम ऑफिस में। उन्होंने देखो, मैं फिर भी मानता हूँ, लोग कहते हैं ना डीएम ऑफिस में आके डर लगता है, वो बात अच्छे से नहीं की। उन्होंने अच्छे से प्रॉपर बात की। मैं फिर भी ये कुलपति है, ये छोटे मोटे टीचर है, मैं इनसे बहुत ज्यादा बेस्ट मानता हूँ डीएम सर को, जो उन्होंने एक शालीनता के साथ बात की। उन्होंने कहा आप दोबारा से कुलपति के पास जाके ये OMR वाली ये बात उठाना, अगर फिर से उन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी तो फिर हम उनके विरुद्ध प्रॉपर कार्रवाई करेंगे।